नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आज की जो ये यात्रा है, ये यात्रा यदि इसे आपने मन लगाकर समझ लिया साधु जी, तो शायद भक्ति को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल जाए। हम रोज जो है साधु जी परमात्मा को याद करते हैं, और कोई मंदिर जा रहा है, कोई गुरुद्वारे, कोई मस्जिद, कोई अपने घर में बैठकर मालिक को याद कर रहा है, कोई प्रार्थना करता है, कोई माला फेरता है, कोई पाठ करता है, कोई पूजा करता है, कोई आरती करता है, और कोई केवल मन ही मन जो है मनसा जाप जो है अपने मालिक को याद करता है साधु जी। लेकिन फिर भी यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या केवल कुछ समय के लिए परमात्मा का नाम लेना ही सच्चा सुमिरन है? उसका जिक्र करना ही सच्चा जिक्र है कुछ समय के लिए? क्या सुबह कुछ मिनट बैठकर भजन कर लेना और उसके बाद पूरा दिन संसार की चिंताओं में खो जाना ये भक्ति है? तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब जो हैं वो इसी भ्रम को तोड़ते हैं साधु जी। वे जीव को जगाते हुए कहते हैं कि तू बाहर से जाग रहा है, किंतु भीतर से तू सोया हुआ है। रात में शरीर सो जाता है, ये तो स्वाभाविक है साधु जी, किंतु दिन में भी मन अगर केवल धन, प्रतिष्ठा, रिश्तों, इच्छाओं, चिंता और संसार की दौड़ में लगा हुआ है, तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब के अनुसार वे भी एक प्रकार की नींद ही है। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, रैन दिन संत यूं सोवता, देखता संसार की ओर से पीठ दिए, मन और पवन फिर फूट चाले, नहीं चंद और सूर्य को सम किए। टकटकी चंद चकोर जो रहत है सुरत और नृत्य का, तार बाजे नौबत हुरत है, रैन दिन सुन में कहे कबीर, पियाऊ गगन गाजे। अब जरा इस बात को जरा ध्यान से समझिए और अपने जीवन पर रख कर देखिए साधु जी, कि हमारी आंखें खुली हैं लेकिन हमारा ध्यान कहाँ है? हम संसार को देख रहे हैं, हमारी इच्छाएं संसार में है, हमारी चिंता संसार के लिए है, हमारा सुख संसार की वस्तुओं से जुड़ा हुआ है साधु जी। हम दुखी होते हैं तो संसार के कारण, हम खुश होते हैं तो संसार के कारण, मानो संसार के हाथ में हमारा रिमोट हो। अब यानी शरीर जाग रहा है किंतु चेतना संसार में उलझी हुई है। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि संत की स्थिति इसके विपरीत होती है साधु जी, बिल्कुल विपरीत। संत संसार से भागता नहीं, बल्कि संसार के बीच रहते हुए भी अपनी चेतना को उस मालिक की ओर मोड़ देता है। और यही सबसे बड़ा अंतर है साधु जी। संसारी व्यक्ति जागकर संसार को पकड़ना चाहता है, संत जागकर परमात्मा को पाना चाहता है। संसारी व्यक्ति सोते समय भी कल की चिंता करता है, संत सोते समय भी अपने मालिक की याद में रहते हैं। इसलिए असली बात शरीर के जागने या सोने की तो है ही नहीं साधु जी। असली बात यह है कि हमारी सूरत किस तरफ लगी हुई है। यदि सूरत संसार की तरफ है तो आंखें बंद करके बैठने पर भी मन संसार में ही घूमता रहेगा, और यदि सूरत मालिक की तरफ लग गई है तो संसार के काम करते हुए भी भीतर उसका स्मरण चलता रह सकता है। और यही से सदगुरु कबीर जी महाराज साहब की जो शिक्षा है उसका असली अर्थ शुरू होता है साधु जी। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब आगे मन और पवन की बात करते हैं। पवन अर्थात सांस, हमारी सांस लगातार चल रही है साधु जी। हम सो रहे हैं, बैठे हैं, काम कर रहे हो या किसी से बात कर रहे हो, सांस अपना कार्य करती रहती है, किंतु मन एक जगह टिकता ही नहीं। एक क्षण में यहाँ, दूसरे क्षण में वहां। अभी भक्ति का विचार आया और अगले ही पल किसी पुरानी बात की चिंता शुरू। अभी नाम लिया और अगले ही पल मोबाइल, पैसा, काम, रिश्ते या किसी व्यक्ति के बारे में विचार शुरू।
और यही मन की चंचलता है साधु जी। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब का संकेत ये है कि जब मन और सांस एक दिशा में आने लगते हैं तब भीतर की यात्रा प्रारंभ होती है। इसका अर्थ किसी कठिन प्रदर्शन से नहीं है, इसका अर्थ साफ है कि सांस को महसूस करना और उसी के साथ अपने स्मरण को जोड़ देना। साधु जी, जब मन सांस के साथ रहता है तो मन को बार बार बाहर भटकने से रोकने का एक सहज आधार मिल जाता है। इसीलिए जो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने जो है सांस के साथ नाम स्मरण की बात कही है और बहुत से संतों ने कही है। यदि सूफी फकीरों की बात की तो सुल्तान बाहू ने कहा है कि जो दम गाफिल सो दम काफिर सानू मुर्शद ए समझाया हूं, कि जो भी सांस जो है यदि आपकी उस परमात्मा के नाम के साथ नहीं जुड़ी तो वो सांस ही काफिर है। और यहां पर लोग ना जाने किस किस को काफिर बोलते फिरते, परमात्मा का नाम लिया नहीं जाता और ही चक्रों में पड़े हैं। लेकिन यहां भी एक बात समझना जरूरी है कि सिर्फ सांस पर ध्यान देना ही अंतिम लक्ष्य तो है नहीं। सांस के माध्यम है, सांस जो है वो एक माध्यम है। मकसद है उस चेतना को उस परम सत्ता की ओर मोड़ना जिसे हम सब लोग जो है परमात्मा कहते हैं। यहां पर सदगुरु कबीर जी महाराज साहब जो हैं उन्होंने वो बैठे हैं और बहुत से लोग वहां उनके जो है वचन सुन रहे हैं। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब यहां चकोर और चंद्रमा का उदाहरण देते हैं। चकोर के बारे में लोक परंपरा में कहा जाता है, सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि उसकी दृष्टि चंद्रमा पर टिकी रहती है। और सदगुरु कबीर जी महाराज साहब इसी प्रतीक के माध्यम से समझाते हैं कि सच्चे प्रेम में ध्यान बार बार भटकता नहीं। आज हम कहते हैं मैं भगवान को याद करना चाहता हूं लेकिन समय नहीं मिलता, तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब यहां पूछते हैं कि अगर प्रेम है तो समय निकालने की आवश्यकता कितनी पड़ेगी? कदे भी नहीं पड़ेगी। जिससे प्रेम होता है उसकी याद के लिए घड़ी देखकर बैठना नहीं पड़ता। माँ को अपने बच्चे की याद के लिए कोई समय तय नहीं करना पड़ता। जिस व्यक्ति के मन में किसी प्रिय की चिंता होती है वे काम करते हुए भी उसे याद करता रहता है। तो फिर परमात्मा के साथ हमारा संबंध केवल कुछ मिनटों तक क्यों सीमित हो साधु जी? यही सदगुरु कबीर जी महाराज साहब भक्ति की गहराई वो दिखाते हैं हमें। वे कहते हैं कि भक्ति अवसर देखकर आने वाली चीज नहीं होनी चाहिए, कभी बहुत ज्यादा और कभी बिल्कुल नहीं। ये स्थायी भक्ति नहीं है। इसी भाव को समझाने के लिए साहब कहते हैं कि भक्ति भाव भादो नदी सभी चले गोहराए, सलिता सोई सराहिए जो जेठ मास ठहराए। देखिए भादो जो है, भादो में साधु जी, भादो में बारिश होती है तो बहुत सी छोटी बड़ी धाराएं बहने लगती, किंतु गर्मी के कठिन समय में जो नदी अपना प्रवाह बनाए रखे उसकी स्थिरता ही अलग होती। तो ठीक यही हमारी भक्ति पर लागू होता है। त्योहार आया तो भक्ति बढ़ गई, मुश्किल आई तो भगवान याद आ गए, मनोकामना पूरी करनी थी तो पूजा शुरू हो गई, काम निकल गया तो फिर वही पुराना जीवन। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब यहां हमें पूछते हैं, क्या ये प्रेम है या केवल आवश्यकता? सच्चा स्मरण वे है जो परिस्थिति बदलने पर भी नहीं बदलता। सुख में भी वही नाम, दुख में भी वही नाम, सफलता में भी वही नाम, असफलता में भी वही नाम, भीड़ में भी वही स्मरण और अकेले में भी वही स्मरण। बहुत लोगों के मन में सवाल आता है साधु जी कि सुमिरन कब करें, सुबह करें या शाम करें, नहाने से पहले या बाद में, काम करते हुए कर सकते हैं या नहीं? तो यहाँ पर साफ संदेश है सदगुरु कबीर जी महाराज साहब का। उन्होंने इन सवालों को बहुत ही सरल दिशा दी है कि सांस चल रही है तो स्मरण की संभावना भी चल रही है। इसी भाव में कहा गया है कि श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत होए, ना जाने श्वास का फिर आवन होए ना होए। तो साधु जी मनुष्य भविष्य को लेकर बड़ी योजनाएं बनाता है। कल क्या होगा, अगले महीने क्या होगा, अगले साल क्या होगा, किंतु अगली सांस निश्चित है क्या? बताइए, ये भी हम नहीं कह सकते।
तो इसलिए ये शिक्षा डर पैदा करने के लिए नहीं है, ये हमें वर्तमान की कीमत समझाने के लिए है कि जो सांस अभी मिली है उसे व्यर्थ की चिंता में क्यों खोना। जो समय अभी मिला है उसमें अपने भीतर मालिक की याद क्यों ना जगाना। यही सुमिरन का मूल भाव है। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब की वाणी में एक और सुंदर संकेत आता है। आध घड़ी की आध घड़ी, आधी से पुनिया आद, कबीर संगर साध की मिटे कोट कोट अपराध। संत की संगत, सत्संग और थोड़े समय का भी सच्चा स्मरण मनुष्य के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है साधु जी। लेकिन यहाँ एक गलत फहमी भी हो सकती है। कोई कह सकता है बस थोड़ी देर कर लिया और बाकी दिन संसार में जैसे चाहे वैसे रहें। तो साहब का उद्देश्य समय की सीमा बनाना नहीं है। थोड़ा समय इसीलिए बताया जाता है कि कम से कम शुरुआत तो हो। अरे शुरू तो हो। जिस व्यक्ति ने वर्षों तक संसार में मन लगाया, उसके लिए अचानक 24 घंटे भीतर टिकना आसान नहीं होगा। इसीलिए पहले कुछ क्षण, फिर कुछ मिनट और फिर धीरे धीरे स्मरण को जीवन का हिस्सा बनाना। देखिए, भक्ति कोई परीक्षा तो नहीं है कि इतने मिनट पूरे किए तो पास और इतने नहीं किए तो फेल। भक्ति तो संबंध है, उस मालिक से संबंध बनाना है। और संबंध जितना गहरा होता है, याद उतनी स्वाभाविक होती जाती है। ये बात आप याद रखिए। अब यहां पर जो है एक सवाल ये उठता है कि असली आरती कहां होती। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब एक और बहुत गहरी बात कहते हैं कि हम आरती करते हैं, दीपक जलाते हैं, घंटियां बजाते हैं, शंख बजाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, लेकिन महाराज यहाँ पूछते हैं, साहब पूछते हैं कि क्या केवल बाहर की आरती ही अंतिम आरती है। वे कहते हैं पाव और पलक की आरती कौन सी। रैन दिन आरती संत गावे, धुर्त निशान तह गैब को झालरा, गैब के घंट का नाद आवे, तानीब बिन दहरा देव निर्वाण है, गगन के तख्त पर जुगत सारी, कहे कबीर तहां रहन, रैन दिन आरती पासिया पांच पूजा अवतारी। अब इन शब्दों को अगर प्रतीक के रूप में समझे तो एक अद्भुत आध्यात्मिक चित्र सामने आता है साधु जी। बाहर की आरती कुछ समय के लिए होती है, लेकिन भीतर की आरती निरंतर चलने वाली साधना का प्रतीक है। बाहर दीपक जलता है, भीतर चेतना का दीप जलना चाहिए। बाहर घंटी बजती है तो भीतर ध्यान की धुन जागनी चाहिए। बाहर हम परमात्मा की मूर्ति के सामने खड़े हो जाते हैं, किसी ने भगवान की मूर्ति बना ली, उसके सामने खड़े हो गया, लेकिन भीतर हमें अपनी चेतना को उसी परम सत्ता की ओर मोड़ना है साधु जी। लेकिन हम तो मूर्ति को ही परम सत्ता मान के बैठ गए। तो इसका मतलब ये नहीं कि बाहरी पूजा गलत है। बाहरी पूजा मन को भीतर की ओर ले जाने का माध्यम बन सकती है, किंतु अगर पूजा केवल क्रिया बनकर रह जाए और जीवन में कोई परिवर्तन ना आए साधु जी, तो उसका उद्देश्य अधूरा रह जाता है। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, तनीव बिन दहरा देव निर्वाण है। यहां दहरा मतलब मंदिर का संकेत भीतर की ओर है। जरा सोचिए, मंदिर बनाने के लिए नींव चाहिए, दीवार चाहिए, छत चाहिए, किंतु भीतर का मंदिर वे शरीर और चेतना के भीतर है। उसके लिए ईंट पत्थर की आवश्यकता नहीं। इसीलिए वो कहते हैं, बार बार मनुष्य को भीतर देखने के लिए कहा गया है। हम बाहर खोजते खोजते थक जाते हैं साधु जी, कभी इस जगह, कभी उस जगह, कभी ये मान्यता, कभी वो मान्यता। किंतु सदगुरु कबीर जी महाराज साहब का संकेत है, जिसे खोज रहे हो उसकी खोज अपने भीतर भी करो। अपने मन को देखो, अपनी सांस को देखो, अपनी चेतना को देखो, अपने विचारों को देखो, और ये देखो कि आपका ध्यान हर समय किस दिशा में जा रहा है। अब यहां हम आपको 5 पूजा का अर्थ भी बता रहे हैं। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, पासिया 5 पूजा उतारी। इसमें अलग अलग आध्यात्मिक व्याख्याएं मिलती हैं साधु जी। एक प्रतीकात्मक अर्थ में 5 ज्ञानेंद्रियों को भी समझा जा सकता है। आंखें क्या देख रही हैं, कान क्या सुन रहे हैं, जीवा क्या बोल रही है, नाक किस ओर आकर्षित है, त्वचा और स्पर्श किस प्रकार के अनुभवों में उलझे हैं,
हमारी इंद्रियां लगातार बाहर की ओर दौड़ती हैं। आंखों को कुछ नया चाहिए हर वक्त, और कान भी कुछ नया सुनना चाहते हैं। साधु जी, जीवा को भी स्वाद चाहिए, मन को अनुभव चाहिए, और इसी दौड़ में मनुष्य अपने भीतर से दूर होता चला जाता है। किंतु जब यही इंद्रियां संयमित होकर भीतर की शांति की ओर मुड़ती हैं, तब साधना का स्वरूप बदलने लगता है। इसलिए भक्ति का अर्थ इंद्रियों से युद्ध करना तो है नहीं, बल्कि उनके पीछे भागने की बजाय उन्हें सही दिशा देना है। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब की वाणी में घंट, नाद, धुन और शब्द जैसे गहरे आध्यात्मिक प्रतीक आते हैं। इनका उद्देश्य हमें भीतर की ओर संकेत करना है। मनुष्य जब बाहरी शोर से थोड़ा हटकर शांत बैठता है, तो उसे अपने भीतर की सूक्ष्म अनुभूतियों का एहसास होने लगता है साधु जी। किंतु यहां भी सावधानी आवश्यकता है, जरूरी है। हर आवाज को कोई दिव्य संकेत मान लेना आवश्यक नहीं। साधना का उद्देश्य किसी विशेष अनुभव के पीछे भागना नहीं है। उद्देश्य है मन की चंचलता कम होना, अहंकार, घमंड, अना का कम होना, क्रोध कम होना, लोभ कम होना, दूसरों के प्रति दया बढ़ना और परमात्मा के प्रति प्रेम गहरा होना। देखिए, यदि कोई व्यक्ति घंटों ध्यान करता है लेकिन उसके व्यवहार में प्रेम नहीं आया, तो उसे अपने साधना के उद्देश्य पर फिर से विचार करना चाहिए, क्योंकि भीतर की साधना का असर बाहर के जीवन में भी दिखाई देना चाहिए साधु जी। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, जब हमने परमात्मा को देखा ही नहीं तो उससे प्रेम कैसे करें? तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि साईं, आपकी सेव तो आप ही जाने हो, आपका भेव कहो कौन पावे, अपनी बुद्धि अनुमान से वचन विलास कर लहर लावे। तू कहे तैसा नहीं है, सो दिख नहीं निगम हूं कहत, नहीं पार जावे। कहे कबीरिया सेन गूंगा तई, होए गूंगा सोई सेन पावे। यहां बहुत गहरी बात है साधु जी। हम परमात्मा को अपनी सीमित बुद्धि से परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। कोई कहता है परमात्मा ऐसा है, कोई कहता है वो वैसा है, कोई उसे किसी एक रूप में देखता है, कोई दूसरे रूप में। किंतु क्या हमारी सीमित बुद्धि अनंत को पूरी तरह पकड़ सकती है? बताइए जरा साधु जी। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, जिसे शब्दों में पूरी तरह बांधा नहीं जा सकता, उसके बारे में केवल शब्दों की बहस करने से सत्य प्राप्त नहीं होगा। ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी व्यक्ति ने आम का स्वाद कभी चखा ना हो, लेकिन वे किताबों में पढ़कर दूसरों को उसका स्वाद समझाने लगे। तो वास्तविक स्वाद कब समझ आएगा? जब वे स्वयं चखेगा साधु जी। इसीलिए सदगुरु जी ने कहा, सत्य को केवल सुनना नहीं, अनुभव करना है। अनुभव ज्ञान को सबसे उत्तम ज्ञान माना गया है। यहां विश्वास का अर्थ अंधविश्वास नहीं, विश्वास का अर्थ है साधना को ईमानदारी से अपनाकर उसके प्रभाव को अपने जीवन में देखना। यदि कोई कहता है कि नाम सुमरन से मन शांत होता है, तो कुछ समय ईमानदारी से अभ्यास करके देखिए आप। अगर कहा जाता है कि क्रोध कम करने से भीतर शांति बढ़ती है, तो उसे अपने जीवन में आजमा कर देखिए। यदि कोई कहता है कि सांस के साथ स्मरण जोड़ने से मन को स्थिरता मिलती है, तो शांत भाव से इसका अभ्यास कीजिए। आध्यात्मिकता केवल बहस का विषय नहीं है साधु जी, ये जीवन जीने का अनुभव है। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, श्वासा पारस भेद हमारा, जो खोजे सो उतरे पारा। अब इस वचन का भाव बड़ा ही सुंदर है। हम दूर दूर खोजते हैं, लेकिन सबसे निकट क्या है? हमारी सांस। हमारी सांस हमारे साथ जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है साधु जी। हम सोते हैं तब भी, हम जागते हैं तब भी, हम खुश हैं तब भी, हम दुखी हैं तब भी। और सांस हमें हर क्षण ये याद दिलाती रहती है कि जीवन अभी मौजूद है। इसलिए सांस को स्मरण का आधार बनाना अपने भीतर लौटने का एक सरल तरीका हो सकता है। जरा बैठिए, कुछ क्षण शांत हो जाइए, अपने सांस को महसूस कीजिए। उसे जबरदस्ती बदलने की आवश्यकता नहीं, बस उसके आने जाने को देखिए। और जिस नाम या स्मरण से आपका आध्यात्मिक संबंध है,
और जो सतगुरु द्वारा बचाया गया सच्चा वचन है उसे प्रेम पूर्वक याद कीजिए। जो शब्द है, मन भटकेगा फिर वापस लाइए, बार बार भटकेगा फिर वापस लाइए, यही तो अभ्यास है साधु जी। नाम का अर्थ केवल किसी शब्द को लगातार दोहराते रहना नहीं है। अगर जीभ नाम बोल रही है और मन बाजार में घूम रहा है तो केवल आवाज दोहराने से भीतर का संबंध कितना ही गहरा होगा, आप बताइए? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर जी महाराज साहब की शिक्षा हमें बाहरी दोहराव से आगे ले जाती है। नाम एक संकेत भी है, एक दिशा भी है, एक स्मरण भी है, एक संबंध भी है। जब नाम लेते समय, स्मरण करते समय भीतर भाव जागता है कि मैं अपने मालिक को याद कर रहा हूं, तब वही नाम मन पर अलग प्रभाव डालता है साधु जी। इसलिए नाम को केवल गिनती मत बनाइए, उससे संबंध बनाइए। संत परंपरा में जाप और अजापा जैसे शब्द आते हैं। जाप में हम जानबूझकर नाम लेते हैं, लेकिन जब स्मरण इतना स्वाभाविक हो जाए कि मन को बार बार नाम की ओर लौटने की आवश्यकता कम पड़ने लगे, तब उसे अजापा की दिशा में जाने वाला अनुभव माना जाता है। अपने आप वो जाप चलता है। ये कोई दिखावा नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, ना किसी को बताने की आवश्यकता। सच्ची साधना का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि मनुष्य का जीवन बदलने लगे, उसकी वाणी में कठोरता कम हो, उसके भीतर क्षमा बढ़े, दूसरों के दुख देखकर उसका हृदय पिघले, अहंकार कम हो और हर परिस्थिति में उसे अपने मालिक की याद बनी रहे। यदि सुमिरन के बाद भी हम पहले जैसे ही क्रोधित हैं, पहले जैसे ही अहंकारी हैं, पहले जैसे ही ईर्ष्यालु हैं, पहले जैसे ही दूसरों को छोटा समझते हैं, तो हमें अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है साधु जी। क्योंकि सुमिरन केवल होंठों की गतिविधि नहीं, सुमिरन चेतना का परिवर्तन है। जब भीतर स्मरण गहरा होता है तो धीरे धीरे इंसान को समझ आने लगता है कि संसार में बहुत कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है। यहां तक कि मैं तो कहता हूं कुछ भी नियंत्रण में नहीं है। हम सब कुछ अपने अनुसार नहीं कर सकते। हर रिश्ता हमेशा वैसा नहीं रहेगा जैसा हम चाहते हैं। हर परिस्थिति हमारे पक्ष में नहीं होगी, किंतु एक चीज हमारे हाथ में है, हम उस परिस्थिति के सामने अपने मन को कैसे रखते हैं। और यही साधना है साधु जी। साधु जी, सदगुरु कबीर जी महाराज साहब का संदेश किसी एक दिन की पूजा के लिए नहीं है, ये पूरे जीवन की दिशा बदलने का संदेश है। वे हमें ये नहीं कह रहे कि संसार छोड़ दो, वे ये भी नहीं कह रहे कि अपने कर्तव्य छोड़कर कहीं चले जाओ, बल्कि संदेश ये है कि संसार में रहो, अपने कर्म करो, परिवार निभाओ, जिम्मेदारियां पूरी करो, किंतु अपने भीतर उस मालिक को मत भूलो। क्योंकि समस्या संसार नहीं है, समस्या ये है कि संसार हमारे भीतर कितना प्रवेश कर गया है। एक व्यक्ति बाजार में रहकर भी भीतर शांत हो सकता है, दूसरा व्यक्ति जंगल में बैठकर भी मन से बाजार में घूम सकता है। इसलिए असली वैराग्य स्थान बदलने से नहीं, दृष्टि बदलने से आता है। और जिसकी दृष्टि बदलती है उसकी सृष्टि बदल जाती है साधु जी। और यदि आज की ये यात्रा आपके मन को छू गई हो तो बहुत बड़ा संकल्प लेने की भी आवश्यकता नहीं है। बस एक छोटा सा अभ्यास शुरू कीजिए। सुबह उठने के बाद कुछ क्षण शांत बैठिए, अपनी सांस को महसूस कीजिए, अपने गुरु परमात्मा के दिए हुए नाम शब्द को प्रेम से स्मरण कीजिए। फिर दिन भर अपने काम कीजिए। काम के बीच जब भी ध्यान आए कुछ क्षण भीतर लौटिए। गुस्सा आए तो एक क्षण रुकिए, चिंता आए तो एक क्षण सांस को महसूस कीजिए, खुशी मिले तो मालिक का धन्यवाद दीजिए, दुख आए तो मालिक को याद कीजिए। धीरे धीरे स्मरण जीवन का हिस्सा बनने लगेगा साधु जी। और यही उस शिक्षा की दिशा है जिसमें कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर जन उतरे पारा। नाम को केवल बोलना नहीं है, नाम को जीवन में उतारना है, नाम को व्यवहार में लाना है, नाम को सांस के साथ जोड़ना है, नाम को प्रेम के साथ जोड़ना है और सबसे बढ़कर उस नाम के माध्यम से अपने भीतर की यात्रा शुरू करनी है साधु जी। अंत में बस इतना समझिए कि हम परमात्मा को खोजने के लिए बहुत दूर जाने का सोचते हैं, कभी कहीं कभी कहीं,
जैसे बुल्ले शाह ने कहा, साईं बुल्ले शाह कहते हैं कि मक्के जाकर बात मुक्ति नाही, चाहे 100 बार हज कर आइए। गंगा गया भी बात खत्म ना होती, चाहे 100 गोते खाइए। गया गया भी बात बनती नाही, चाहे 100 पंड चढ़ाइए। बुल्ले शाह गल ताही मुक्ति, जब मैं को दिलो मुकाइए। जब मैं चली जाती है, अहंकार चला जाता है, तो तू ही तू हो जाता है। तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग बाहर भागते हैं। जिस मन को हमेशा संसार में भेजते रहते हैं, उसी मन को धीरे धीरे भीतर मोड़ना है। जिस आरती को हम बाहर करते हैं, उसके पीछे छिपे भाव को भीतर जगाना है। जिस नाम को हम केवल शब्द समझते हैं, उसके भीतर छिपे संकेत को अनुभव करना है। और जिस परमात्मा को हम दूर समझते हैं साधु जी, उसके साथ अपने संबंध को भीतर महसूस करना है। यही सच्चे सुमिरन की शुरुआत है। भक्ति कुछ पलों का कार्यक्रम नहीं, भक्ति जीवन की दिशा है। और जब दिशा बदल जाती है तो धीरे धीरे यात्रा भी बदलने लगती है। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब का संदेश हमें यही याद दिलाता है कि सांस व्यर्थ ना जाए, मन व्यर्थ ना भटके, समय व्यर्थ ना बीते, और जीवन केवल संसार को पाने में ही समाप्त ना हो जाए। हर सांस में उस मालिक का स्मरण हो, हर कर्म में सजगता हो, हर परिस्थिति में विश्वास हो, और हृदय में उस परम सत्य के लिए प्रेम हो। परमात्मा सभी का कल्याण करें। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।